हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज का हमारा प्रश्न है कि जो पुत्रदा एकादशी है वो कब शुरू हो रही है, क्योंकि ये जो पुत्रदा एकादशी है वह साल की आखिरी एकादशी है। लेकिन इसमें एक प्रश्न बन रहा है कि ये 30 दिसंबर को है या 31 दिसंबर को, क्योंकि कुछ लोग 30 दिसंबर को बता रहे हैं और कुछ लोग 31 दिसंबर को बता रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जो एकादशी व्रत का जो शुरू हो रहा है वो 30 दिसंबर समय 7:50 AM मतलब सुबह शुरू हो रहा है, तथा इसकी जो समाप्ति है वह 31 दिसंबर 5:00 AM मतलब सुबह 5 बजे ये ख़त्म हो रहा है। तो हमको एकादशी का व्रत कब रखना है? तो हम जो दशमी युक्त एकादशी है वो हम लोग नहीं रखते हैं। हमको 31 दिसंबर को एकादशी व्रत रखना है। आइए कुछ शास्त्रों के अनुसार जानते हैं। गरुड़ पुराण कह रहा है कि जो लोग दशमी युक्त एकादशी रखते हैं वह बुद्धिहीन और मूढ़ कहलाते हैं। दशमी युक्त एकादशी करने से जो हमारे 12 वर्ष का जो पुण्य होता है वो भी नष्ट हो जाता है। और कई सारे पुराणों में भी इसका उल्लेख है, जैसे कि स्कंद पुराण और भी बहुत सारे पुराण हैं जिसमें बताया गया है कि हमको दशमी युक्त एकादशी नहीं करनी चाहिए। 30 दिसंबर को व्रत नहीं करना है, लेकिन हमको जो व्रत का पालन है वो 30 दिसंबर से ही स्टार्ट कर देना है, जैसे कि चावल ना खाना और तामसिक भोजन ना करना। ये सब चीज़ हमको 30 दिसंबर से ही शुरू करना है। और आपको जो व्रत करना है वो 31 दिसंबर को ही करना है, और जो इसका पारण करना है वो आपको 1 जनवरी को करना है। और पारण का जो समय है वो सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 9 बजे तक है। तो हमको इसका पारण सुबह 9 बजे तक कर देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, तो हमें भगवान विष्णु को तुलसी का भोग इस दिन ज़रूर लगाना है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमको तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेनी है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता को ना तो जल दिया जाता है ना ही उनको तोड़ा जाता है। इसलिए एक दिन पहले ही अपने पास तुलसी तोड़ कर रख लें और 30 दिसंबर से ही सारे नियमों का पालन करें जो एकादशी के व्रत होते हैं। हमको चावल भी नहीं खाना है, क्योंकि ये साल की आखिरी एकादशी है। इसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं और ये साल में 2 बार आती है। एक बार तो ये पौष में आती है और दूसरे सावन के महीने में भी आती है। आप जानते ही हैं कि एकादशी का व्रत अपने आप में ही संपूर्ण व्रत है और इसके जैसा कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। भगवान विष्णु को और लक्ष्मी माता को ये व्रत अधिक प्रिय है, तो सभी लोगों को ये व्रत करना चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो